तो ये 15 नंबर सवाल देखते हैं हमारा क्या है। देखो अब यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स हमें मिली, ठीक है। तो जब भी हमें इनवर्स ज्ञात करना, वो चाहे डिटर्मिनेंट से हो, ठीक है, या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हो, हमें एक वर्ग अवयव चाहिए, ठीक है। अगर वर्ग नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये 3x3 की। तो इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमें क्या करना है, इनवर्स निकाला, ठीक है। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2x2 के कंपेयर। हम फिर से वही चीज़ लेंगे, ए बराबर आई ए, ठीक है। तो ए हमारा क्या है मैट्रिक्स 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और ये 2, ठीक है। और इधर आई हमारा क्या होगा, अब आई 3x3 का लेंगे तो आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकर्ण 1 1 हो, और ये ए, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, देखो इस प्रकार की मैट्रिक्स हमें ये तैयार करनी। आप इसमें चाहे जोन सा आप क्रिया करें, ठीक है, या जो आपको सरल लगे कि मुझे ये नहीं ये करना है, ठीक है। तो जब तक अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे में करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखो भैया, अब हमको क्या यहाँ 1 बनाना है, इस चीज़ पर 1 बनाना है और ये सारे एलिमेंट 0 करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि 3x3 के मैट्रिक्स में हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो जैसे देखो अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 1, तो हम लिखेंगे R1, ठीक है। अब अगर 3 में से देखो यहाँ पर 2 में से -3 कर दें तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लें, R1 में से R1 -R3 कर दिया। अब जो 2 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब एक क्रिया हमने कर दी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 2 में भी कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 को यहाँ पर भैया देखो करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। एक एक हमें मिल जाए तो जोड़ने घटाने में बहुत आसानी, ठीक है। तो पहले हमें सिर्फ यहाँ 1 बनाना है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बनाना है, पहले 1 बनाना है। फिर इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, R2 पर हमें क्या करना है, घटा दो, तो यहाँ फिर 1 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम R2 पर भी क्रिया कराएंगे, तो R2 -R3, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, देखो घटा रहे हैं हम तो दोनों एक में से घटा रहे हैं, इस चीज़ को दोनों में से घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये ना करना कि अब R1 को हम फिर से ले लेंगे और R2 में से घटा देंगे, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। ऐसा करना है कि वो घट भी जाए, ठीक है, और कोई रो और कॉलम डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो 2 में से देखो क्या लिखा, R1 -R3, तो जब 2 को -3 करेंगे तो क्या बचेगा, -1, और जब इसमें से भी हम -3 में से माइनस को 2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, -1, और इसमें घटाएंगे 3 में से 2 तो क्या मिलेगा, 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ तो -1, और ये भैया 2, देखो 2 पर हमें लिखना है 2 - 3, तो 2 माइनस और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो 1 मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड रो हमको ऐसे लेनी है उतार, अब इसके बाद देखो अब सेम टू सेम वही क्रिया क्या कराना है, इसमें करना, जिस प्रकार से 2x2 में कराते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहीं भी करना है, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा बस। R1 पे क्या कराना है, इसको ऐड करना है, घटाना है, तो 1 से 0 आएगा, 0 ही मिलेगा, और ये 0। अब यहाँ पर देखो 0 -1 तो माइनस का 1, ठीक है। अब R2 पे करना है तो ये 0 ही रहेगा, ये 1, और ये भी हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो 0 0 1, थर्ड रो ऐसे उतार लो। अब आ जाओ, तो इतनी चीज़, और ये वाला, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं देखो 3x3 में 2 ऑपरेशन कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना रहेगा, अब देखो अगर हम R2 पर, ठीक है, इसको 0 बनाना है, ठीक है, वहाँ पर 0 0 थे, तो अगर हम इसको इसमें ऐसे घटा दें, ठीक है,
तो हमें देखो 2 जीरो मिल रहे हैं, एक ये जीरो मिलेगा, एक ये जीरो मिलेगा, ठीक है। तो घटा दो भैया, तो R2 पर R2 माइनस R1, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस का 1 है ही, और ये माइनस और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। तो फर्स्ट रो लिख लो पहले, और ये हो जाएगा 0। अब देखो 4 आगे लिखना है और माइनस का R1 पीछे लिखना है, तो माइनस और माइनस R1, तो क्या हो जाएगा भाई 4, और ये प्लस हो जाएगा तो 5, फिर ये घट के 0, ठीक है। तो हमें देखो 2 जीरो मिल गए, ठीक है। तो आप जितने जीरो बना लेंगे मैट्रिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी भैया इनवर्स निकालने को। ये 3 पर हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे नोट कर लो, ठीक है। अब ये वाला ऐसे सेम टू सेम लिख लो, तो 1 0 -1, ठीक है। क्या करना है, R2 पर हमें ऑपरेशन कराना है। अब इसको जब 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये देखो भैया ये यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यही वाला तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0, फिर 0 0 1, और ये A, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आपको करना है, ठीक है। बहुत ही मतलब कहीं माइनस प्लस की ना गलती हो जाए, नहीं आंसर आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से इसको देखें, समझें, फिर अपने आप से एक बार करने का प्रयास करें। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो माइनस है और हमें चाहिएगा प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर भी चाहिए 1, और इसमें सब 0 0 है, तो हम 2 ऑपरेशन यहाँ कराएंगे, R1 पर माइनस R1, ठीक है, और कराएंगे भैया R2 पर 1/5 R2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अगर इसको हम भाग दे देंगे R2 पर ही तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस, और ये माइनस का 1 0, और इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1, और 0 से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 3 माइनस का 2, और ये 2, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस से यहाँ पर क्या कराना है, R1 में माइनस से गुणा, तो माइनस का 1 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1/5 और ये 0 0 0 1, ठीक है, और ये A। अब देखो, अब अगर हम भैया R3 पर क्रिया कराएं, इसे 3 से गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, और यहाँ पर 0 चाहिए, और यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे, और यहाँ भैया 1, यहाँ 5 मिलेगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 मिलेगा। चलो ठीक है, तो इसको हम 0 बना लेंगे, तो भैया R3 पर R3 माइनस 3R1, ठीक है। इसका मतलब 3 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो शेष बचेगा हम बाद में लिख लेंगे। तो देखो 3 से गुणा के यहाँ से घटा दिया, 1 1 माइनस का 1 0 1 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0। इसी प्रकार से हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे और माइनस घटा देंगे, ठीक है। तो 3 और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5, और इसी प्रकार से यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो माइनस है ही ऑलरेडी, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अपने सिस्टम में इसमें देखो भैया R3 पर क्रिया कराना है, और इसको क्या कराना है भैया, 3 से गुणा करके घटाना है, -1 0 1, ठीक है। माइनस का 1/5 0, 3 से गुणा के 0 में से घटा दिया, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3, यहाँ जब गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और इसमें से घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। और ये A यहाँ तक कंप्लीट हो भैया। अब देखो थोड़ा और भी देखो सॉल्व करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब यहाँ 5 से करेंगे भाग तो 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो R3 1/5 R3, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, R3 से भाग कर देंगे 1/5 को, तो 1 1 माइनस का 1 0 1 0 और ये 0 माइनस का 1 और ये 1, ठीक है, क्योंकि हमने R3 को क्या किया है, भाग कर दिया है 1/5 से। इसी प्रकार से इधर भी करेंगे, माइनस का 1 0 1 माइनस का 1/5 1/5 0 और यहाँ जब भाग करेंगे तो भैया 3/5, 0 से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, माइनस का 2/5 और ये लास्ट में ए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना और ये हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा 1 1। तो इसको भी इस पर से अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भैया, अगर हम R1 पर R1 प्लस R3 कर दें, ठीक है, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 1 प्लस 0 1 ही मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 1 0 0 माइनस का 1 1, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको हटाना है, ठीक है। इसमें आ जाओ भैया, R1 पर हमें क्या करना है, R3 को ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 3/5, ठीक है। तो कैसे हो, इसका क्या होगा, 5 का 5 माइनस का 5 प्लस का 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लिखेंगे माइनस का 2/5। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस 0 R1 पर कर रहे हैं, तो R3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 और इसको ऐड करो, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस 2/5, ठीक है। तो 1 माइनस 2/5, तो 5 का 5 माइनस का 2/5 और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हमारा मिलकर आया 3/5। अब देखो 1/5 को ऐसे लिख लो सब, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिया कराई R1 पर 3/5 0 माइनस का 2/5 और ये a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब क्या करेंगे, हम R3 पर R3 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 0 0, ठीक है, और ये 0 1 0। R3 पर हमें लिखना है R3 प्लस R2, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इधर आओ, R3 को R2 पे जोड़ना है, ठीक है। तो इसे जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर, या तो यहाँ पर देख लो भैया, इधर देख लो, इसको जोड़ना है कैसे, तो माइनस का 1/5 प्लस 3/5। तो देखो ये हर समान है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 और ये 5 तो बराबर 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, रुको R3 को प्लस करना है R2 से, तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भैया देखो C माइनस का 2/5 0 3/5, ठीक है। R3 पर हमें करना है, तो ये मिलेगा हमें माइनस का 1/5 1/5 0, इसको घटाना है तो हमें क्या मिलेगा, 2/5 और यहाँ पर भी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/5 तो 1/5 और इसको भी ऐड करना है तो माइनस का 2/5, ठीक है। और ये बाद में a। अब देखो जो हमें ये मैट्रिक्स मिली, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी भैया, A इनवर्स, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अभी बता दिया है आपको पहले ही। तो A इनवर्स माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस का 1/5 और ये 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर। तो इसी प्रकार से हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना है बात।
अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैया 16 नंबर। ठीक है, तो फिर 16 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस में भी करनी है। ठीक है, ध्यान का रखना है आपको कि आप ज़्यादा जल्दबाजी में ना करें क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा ए है, 3x3 की मैट्रिक्स। तो भैया पहले तो हम इसे ए और आई के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 3 माइनस का 2 माइनस का 3 0 माइनस का 5 2 5 0। और इधर आई लिख लो भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये ए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ तो 1 है ही, हमें हमारा एक ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें एक ऑपरेशन से छुट्टी मिल गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1 प्रेजेंट है। अब हमको ये 0 करना है और ये 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, R2 पर R2 प्लस 3R1, 3 से जब गुणा करा कर ये जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा भैया। और जब दूसरा ऑपरेशन करेंगे तो ये देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो R3 पर करेंगे R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो देखो 3 से गुणा किया, इसमें जोड़ दिया 1 3 माइनस का 2 ऐसे लिख लो। 3 से गुणा किया 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये प्लस का 3 तो 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर हमने 3 से क्या किया, गुणा, और यहाँ पर जोड़ा, तो 3 त्रिका 9, तो ये 9 हो जाएगा। 0 प्लस 9 तो ये 9। यहाँ 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 5 11 माइनस का। इसी प्रकार से थर्ड में आ जाओ, 2 से गुणा किया और घटा दिया 0, 2 से गुणा किया और इसमें से घटा दिया तो माइनस का 1। ठीक है, 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, और इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस, पहले से माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का 4। अब यही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करनी है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर 3 से गुणा किया था, इसमें जोड़ा था, तो पहली रो ऐसे लिख लो, 3 से गुणा किया जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 ही मिलेगा और सारे शेष ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में 2 से गुणा किया घटा दिया, तो 2 से गुणा करके जब 0 माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस का 2 ही मिलेगा और यहाँ 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो भैया कितना मिलेगा, 1 माइनस 0, तो ये 1। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 0 मिल गए। ठीक है, अब हमें इस साइड में भी 0 0 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 देखो यहाँ पर है R1 और यहाँ पर है 1। ठीक है, तो अगर हम 3 से गुणा कराकर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौक 12 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये हम क्रिया करा लेते हैं। तो R1 पर R1 प्लस 3R3। ठीक है, R1 पर हमें क्रिया कराना है, तो अब R1 चेंज होगा। अब इस पर लिखना है, ये चीज़ करके इस पर लिखना है। तो 1 क्योंकि 0 है, 3 से गुणा किया और जोड़ दिया तो ये 0 हो जाएगा। 3 से गुणा किया 3 चौक 12 और जोड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2 है, प्लस का 12, तो ये भैया कितना बनेगा, प्लस का 10। ये तो वैसे हम ऐसे लिखा रहने दो, 0 माइनस 1 और ये 4। यहाँ जाओ R1 पर, इस पर क्या करना है, 3 से गुणा करके जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 से गुणा किया तो कितना हो गया भैया, 3 दूनी 6, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6, तो माइनस का 5। ठीक है, और इसमें गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा। 3 एक अन्नम 3। ठीक है, फिर जोड़ देंगे तो ऊपर मिलेगा हमें 3, और सारा सेम भी ऐसे उतार लो। ठीक है, और ये ए। अब अगर देखो यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको कर देंगे भाई इंटरचेंज। ठीक है, तो
टू इंटर 3, ठीक है। और यह माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस हमारा, ठीक है। तो ये माइनस से हम कर देंगे इसको गुणा, चेंज करा, तो इधर लिख लो भैया 1 0 10, ठीक है। और इसमें क्या करा है, माइनस से गुणा किया है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस का 4, ठीक है। और इसको इंटरचेंज भी किया है साथ में, तो 0 और ये 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 वाली 3 पर चली आएगी, माइनस का, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो -503, इसमें क्या है माइनस से गुणा और इसको इंटरचेंज किया है, तो ये प्लस का हो जाएगा 0, ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 1 0, ठीक है। अब देखो, अब इतना जब कर लिया हमने, ठीक है, तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, तो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर होना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए और एक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब देखो, अब अगर हम भैया इसमें क्या करा दें, 9 से गुणा और इसमें जोड़ दें, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो R3 पर R3 माइनस 9 R2, ठीक है। तो 1 0 10, ठीक है, 0 1 माइनस का 4। अब इस पर हमें क्या करना, लिखना है। तो 9 से गुणा तो इसमें 0 मिलेगा, यहाँ 9 करेंगे और घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, तो 0 0, यहाँ से भैया करेंगे गुणा तो क्या होगा, 9 चौक 36, ठीक है, माइनस का 36 और घटाएंगे R3 में से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 11 और ये माइनस, ठीक है, माइनस का 11 पहले से हमारा था, ठीक है, R3 और माइनस का 36, ठीक है, हो जाएगा, ये 9 से गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 और ये प्लस का 36, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा कितना मिलेगा भैया, 25 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 25। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, तो माइनस का 503, फिर तो 0 माइनस का 1, ठीक है। इसमें गुणा किया 9 9 दूनी 18, तो 9 में से माइनस का 3 में से, ठीक है, 3 में से 18 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 15, वो भी कौन सा, माइनस का। यहाँ गुणा होगा तो वह 0 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी गुणा करेंगे 9 से और घटा देंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये ए, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं भैया, देखो, अब देखो ये हमारी 0 0 रो है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 5 से भाग कर दें तो यहाँ पर 5 मिलेगा और फिर इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है, 2 से गुणा करके, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो अब इस साइड में ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे देख लो भैया। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 से भाग कर देना है, तो R3 में 1/5 से करना है भाग, ठीक है। तो 1 0 और ये 10, 0 1 माइनस का 4, 0 0 और ये हम 25 होगा, तो भैया 5। फिर इधर आ जाओ, वही काम इसमें भी कराना है, -5 0 3 2 0 माइनस का 1, इसमें से भी कराएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 15, तीनों 5 3 15, तो माइनस का 3, 1/5 9/5 और ये ए, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करा कर यहाँ पर क्या करते हैं, घटा दें, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखते रहे ना भैया, हमें सिर्फ ये जो मुख्य विकर्ण वाली लाइन है इसमें 1 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R1 पर R1 माइनस 2R3, ठीक है। तो 1, यहाँ 1 ही मिलेगा क्योंकि R1 माइनस 0, ठीक है, तो हमारा 1 ही मिलेगा, यहाँ 0 है तो 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो 2 से गुणा किया तो 10 हो गया और इसमें से घटाते तो 10 माइनस का 10 तो 0, ठीक है,
फिर 0 1 माइनस का 4 0 0 5। अब यही हम क्रिया इसमें भी कराएंगे। तो R1 पर लिखना है और 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस का 5 है ही पहले से, फिर यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 6, ठीक है। 6 माइनस माइनस और माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भैया 1। 2 से गुणा किया 2/5 हो गया और माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 2/5। फिर इसमें आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा 3, देखो R1 वाला, और माइनस लगा दो। फिर 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18/5, ठीक है। तो 5 3 15, 15 माइनस 18/5, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस का 3/5, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया माइनस का 3/5 और सबको सेम ऐसे लिखना है। तो 2 0 माइनस का 1 माइनस का 3 1/5 9/5 और ये ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या बना ले 1, ठीक है। तो इसको हम फिर से 5 से कर देंगे भाग। तो R3 को 1/5 से करेंगे भाग, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 माइनस का 4, फिर 0 0 और इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1। अब इधर आ जाओ। तो भैया 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5, तो 0 माइनस का 1 इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 3/5 1/5। जब भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 5 पहले से ही, और 9/25, ठीक है। और ये ए। अब इसके बाद देखो, अब हमको यहाँ पर क्या करना है 0 लाना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें 4 से गुणा करके और यहाँ पर हम ऐड कर दें, ठीक है। तो भैया R2 पर करना है R2 + 4R3, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 और इसमें भी हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि -4 पहले से है और R3 पर 4 से गुणा करके जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये देखो हमारे क्या हो गया मुख्य विकर्ण 1 1। अब इसी प्रकार से इधर भी आ जाओ। तो जोड़ दो भैया। R2 पर हमें लिखना है तो ये वाला सेम ऐसे लिख लो। इस पर क्या हमें जोड़ना है 4 से गुणा करके। तो देखो 4 से गुणा किया, 2 वाला पहले लिख लो। 4 से गुणा किया तो हो जाएगा, और प्लस जोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। 4 3 12/5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो 5 दूनी 10 माइनस का 12/5 तो माइनस का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा भैया माइनस का 2/5, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है 4 से गुणा तो 4/25, ठीक है। और इसमें करना है जोड़ना है तो 4/25 ही मिलेगा। और यहाँ पर आ जाओ 4 से गुणा करना है, ठीक है, -1, ठीक है। और 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और ये प्लस करना है 36/25, ठीक है। तो 25 1 25 माइनस का प्लस का 36, ठीक है, और ये बटा 25। अब देखो इसको घटा दो भैया। तो 25 5 30, ठीक है, 30 और 5 35 तो 10, ठीक है। तो 11/25 प्लस का, तो यहाँ पर भी 11/25। और हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ R2 ही चेंज करनी थी और सारा सेम ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये ए, ठीक है। तो हमें जो ये मिला ये हमारा क्या होगा A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या हो गया आंसर A इनवर्स। इसके बाद आते हैं भैया 16 नंबर हो गया 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है 3 0 हमें पहले से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ हमें 1 1 करना है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है हमारी A 3 × 3 की, ठीक है।
तो हम भी उसी फार्मूले से आएंगे, ए बराबर आई ए। मैट्रिक्स लिख लो, तो 2 0 माइनस का 1, 5 1 0 0 1 3, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये ए। अब हम क्या करें, देखो 1 1 हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब घटा दे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R3 पर R3 माइनस R2, तो 2 0 माइनस का 1, 5 1 0, इसमें से घटाएंगे, देखो 0 में इससे -5 जाएगा तो माइनस का 5, और ये यहाँ 0, 3 में इससे -0 जाएगा तो 3 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो भैया 1 0 0 0 1 0 0, 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। और ये यहाँ पर 1। अब देखो हमें क्या करना है, अब अगर इसको इसमें जोड़ दे तो फिर से यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करा दें, 2 से गुणा करा दें, और यहाँ भैया क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो R3 पर R3 प्लस 2R1, तो हमें क्या मिलेगा, 2 0 माइनस का 1, 5 1 0। अब R3 पर हमें क्रिया करानी, तो 2 दूना 4, जोड़ देंगे तो माइनस का 1, इसमें गुणा होगा तो 0, तो ये भी 0 तो 0, ठीक है। इसमें से हम 2 गुणा कराएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये 1, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आ जाओ, तो 2 से गुणा करा के इस पर जोड़ देंगे तो 2, यहाँ कुछ नहीं होगा तो माइनस का 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। और सारा सेम ऐसे लिख लो, और ये ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसको क्या करें, पर जोड़ दें, ठीक है, R1 पर, तो ये 1 मिल जाएगा हमें। तो R1 पर R1 प्लस R3 जोड़ दो भैया, तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, इसको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 5 1 0 माइनस 1 0 1। इसी प्रकार से अब इसमें जोड़ेंगे 2 1 3, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। 0 1 0, 2 माइनस का 1 1, ठीक है, ये ए। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको इतनी चीज़ गैप करनी है, तो अगर R1 को हम R2 पर क्रिया करें 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, घटा दें, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो देखो भैया R2 पर पहले करेंगे R2 माइनस 5 R1, और दूसरी करा देंगे R3 पर R3 प्लस R1, ठीक है। तो भैया करा दो, अब इसको 5 से गुणा किया, इसमें से घटा दिया 1 0 0, तो R2 पर हमें क्रिया करनी है, तो 5 से गुणा किया, घटाया 0, इसमें से कटेगा नहीं कुछ, 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 सब रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो R3 में इसको क्या करना, जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसको 1, ठीक है। तो हमारा देखो सब बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस इधर आओ, वही काम कर लो, 5 से गुणा कराकर हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है, ठीक है। तो 5 3 15, 3 माइनस 1 1, 5 3 15 माइनस करना है तो माइनस का 15, और यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 15, तो हो जाएगा 16, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 से गुणा किया, ये हमने लिखा आगे R2 1 माइनस, और ये माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भैया हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ 6, इसी प्रकार से 5 से गुणा कराएंगे, घटा देंगे तो माइनस का 5। अब यहाँ जाओ R3 पर R3 प्लस R1, तो ये 3 और ये प्लस 2 5, फिर ये भैया प्लस का होगा, तो देखो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2। अब ये 1 और ये 1 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 1 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है, क्योंकि हम निगेटिव में जा रहे हैं, -1 तक गए, फिर -1 तक गए, तो 2 बार -1 1 तक गए, तो क्या हो जाएगा, -2।
तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ए इनवर्स। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे ए इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और ये 2। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट और भी दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो यहाँ पर देखो भैया, हमें क्या क्या है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ देखो, व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो ये चीज़ भैया आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये जब कंडीशन होगी तो हमारा व्युत्क्रम अवयव होगा, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव होंगे केवल यदि, तो हमारा ऑप्शन डी ये सही होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे विविध प्रश्नावली पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।